नमस्ते, मेरे चैनल द हैंडीक्राफ्ट संदूक में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आकांक्षा और आप मेरे साथ हैं मेरे चैनल द हैंडीक्राफ्ट संदूक पे, जो कि हैंडलूम से रिलेटेड है। मुझे अक्सर लोगों के डीएम्स आते हैं और वो मुझसे पूछते हैं कि मैंने वीडियोस बनाना क्यों बंद कर दिया। तो मैं आज आप लोगों को वीडियोस बंद करने के पीछे का रीज़न बताऊंगी। मैंने अक्टूबर 2019 में काम शुरू किया और वीडियोस भी बनाना शुरू किया, जिसमें मैं अपना प्रोडक्ट डिस्प्ले करती थी। लेकिन तभी बच्चे छोटे थे, चैलेंजेस ज़्यादा थे। मैंने सोचा बच्चे होली से रेगुलर स्कूल जाएंगे तो मैं वीडियोस रेगुलरली बनाऊंगी और पोस्ट करूंगी। लेकिन आप लोगों को याद होगा कि 2020 की होली के बाद अचानक से कोविड आ गया और लॉकडाउन शुरू हो गया। लॉकडाउन में चीज़ें थम गई, सारे लोग घर पे थे, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे, तभी जीने का ही संघर्ष चल रहा था। तो उस समय कपड़े कौन खरीदता और इस बारे में कौन सोचता। तो मेरा वीडियो बनाना तभी स्टॉप हो गया। फर्स्ट वेव के बाद मैंने सोचा कि अब काम फिर से शुरू करूँगी और अपने वीडियोस फिर से बनाऊँगी। लेकिन तभी ऐसा हादसा हमारे जीवन में हो गया जिससे शायद हम पूरी ज़िंदगी नहीं उबर सकते हैं। मेरे माँ और पापा अपने किसी ट्रीटमेंट के लिए दिल्ली गए और तभी अचानक सेकंड वेव स्टार्ट हो गया। फिर माँ पापा को कोविड हो गया और पहले माँ चली गई, फिर पापा चले गए। तो हमारी ज़िंदगियाँ बिल्कुल थम सी गई। जिन लोगों से आप दिन में 4 बार 5 बार बातें करते हो और जिन पर आप पूरी तरह से डिपेंड हो जाए, वो अचानक से एक वो इंसान आपकी ज़िंदगी से गायब हो जाए तो आप लोगों को कैसा लगे? इतने साल गुज़र गए हैं, फिर भी ये चीज़ें बताने में मेरी आवाज़ मेरा साथ नहीं देती। उसके बाद कुछ महीनों के बाद मैंने सोचा काम को रीस्टार्ट करती हूँ, लेकिन मेरे हेल्थ इशू अचानक शुरू हो गए। पहले मेरा सिस्ट का ऑपरेशन हुआ, उसके बाद मेरा एक पैर टूट गया। फिर कुछ महीनों के बाद मेरे यूट्रस रिमूवल की सर्जरी हुई। 10 फरवरी 2025 को मैंने अपना नी ट्रांसप्लांट कराया है और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और इतने लोगों के डीएम्स आते हैं और कभी-कभी कोई क्लाइंट फिर से फ़ोन करता है या किसी क्लाइंट को रिकमेंड करता है कि मेरा पेज अच्छा है, जेन्युइन है और बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल से मेरी चीज़ें आधे प्राइस पे हैं, तो मुझे लोग अप्रोच करते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना फिर से काम स्टार्ट किया जाए। अभी तक आप लोग देख रहे होंगे कि मेरे पेज पे ज़्यादातर मधुबनी पेंटिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं, और उसमें भी फीमेल्स के ज़्यादा। जैसे साड़ी, शॉल्स, दुपट्टे, सूट सेट, कुर्ता पैंट, बेडशीट्स। लेकिन आजकल मैंने मेल की चीज़ों को भी लाना शुरू किया है, जैसे मेल कुर्ता, मेल के स्टोल। हाँ, मोदी जी ने मधुबनी पेंटिंग को काफ़ी पॉपुलर किया है। उनके स्टोल के काफ़ी लोग फैंस हैं। अभी मुझे किसी ने डीएम किया था कि ये गमछा मिल सकता है क्या? ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। मैंने उनको वापस डीएम किया कि ये गमछा नहीं है, ये स्टोल है। और मेल की चीज़ें अक्सर सिल्क में ही बनती हैं। लेकिन इतने साल जब मैं काम नहीं कर रही थी, हैंडलूम में इंटरेस्ट होने के कारण मैं हैंडलूम की चीज़ों के बारे में काफ़ी पढ़ रही थी। तो मैंने देखा कि बिहार में मधुबनी पेंटिंग के अलावा भी काफ़ी सारे आर्ट हैं। मैं जहाँ बैठी हूँ इसके ऊपर फोटो फ्रेम लगा है। ये टिकुली आर्ट है। इसे लोग मधुबनी पेंटिंग समझने की भूल कर देते हैं। इसमें दूल्हा दुल्हन और फ्रेंड्स हैं। इसमें जयमाला हो रही है। इसमें अ, कुछ गर्ल्स फूल तोड़ रही हैं। इसमें दुल्हन विदा होकर जा रही है। 2 कहार हैं और डोली है। ये टिकुली आर्ट है। इसमें छोटे छोटे डॉट्स से ये पेंटिंग बनती है।
लेकिन अक्सर ही लोग इसे मधुबनी पेंटिंग समझने की भूल करते हैं। उसके अलावा बिहार में कई सारे क्राफ्ट हैं, कितने के बारे में तो मुझे भी नहीं पता था। अभी अपने मैंने रिसर्च किया तो मैंने जाना कि एक बावन बूटी हैंडलूम है। उसकी रूट्स भगवान विष्णु, भगवान बुद्ध से रिलेटेड है। बावन बूटी एक ऐसा हैंडलूम है कि पुराने समय में अगर शादी में दुल्हन और दुल्हन की माँ के लिए बावन बूटी की साड़ियाँ नहीं जाती थी तो वो लोग बारात को वापस लौटा देते थे, कहते थे नहीं, बावन बूटी की साड़ी नहीं आई है, यहाँ हम अपनी बेटी की शादी नहीं करेंगे। उसके अलावा मंजूसा आर्ट है, टिकुली आर्ट है, तसर सिल्क है बिहार का। धीरे धीरे मैं अपने आगे के वीडियोस में आपको इसके बारे में आपको इन सब के बारे में बताऊंगी। अलावा मेरे पास बंगाल के भी कुछ क्राफ्ट हैं, राजस्थान का एप्लिक वर्क का बेडशीट और कुशन कवर भी है। मैं आपको अब आगे आने वाले वीडियोस में उनको डिस्प्ले करके दिखाऊंगी। आई होप कि मैंने आप लोगों की बातों का जवाब दे दिया है कि मैं इतने सालों से कहाँ थी। अगर आप मुझसे और भी कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे, अगर आप भी मेरी तरह हैंडलूम लवर हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले समय में आपको बहुत सारे हैंडलूम के प्रोडक्ट्स के बारे में जानने को मिले। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।